आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें कि हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि कौन-कौन से और टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। 3 न्यूमेरिकल्स हैं आज टोटल, उसमें से 2 बहुत ईज़ी है और 1 मैं ठीक से करवाऊँगा आपको। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल इफ न्यू केसेस ऑफ वेस्ट नाइल वायरस इन न्यू इंग्लैंड आर अकरिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 2 पर मंथ। तो इस केस में आपको एवरेज दिया हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमें लैम्बडा दिया हुआ नहीं था, हमें n इंटू पी के फॉर्मूला से फाइंड करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर आपको लैम्बडा डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन आपको लैम्बडा किस फॉर्म में दिया हुआ है? लैम्बडा आपको दिया हुआ है 2 पर मंथ के फॉर्म में। 2 नहीं है लैम्बडा, 2 पर मंथ है। माइंड दैट, आप क्वेश्चन में जरूर देखना कि 2 पर मंथ लिखा है या 2 लिखा है, या ऐसे कोई अलग टर्म में लिखा है। 2 पर डे आ सकता है, 3 पर डे आ सकता है, 4 पर ईयर आ सकता है। ऐसा कोई फॉर्म हो अगर, तो आप मेक श्योर करना कि ये आप बराबर से लिख रहे हो। ओके, देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 केसेस, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड करना है आपको, विल अकर इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स मतलब क्या हुआ? अगर आपका जो लैम्बडा है वो 2 पर मंथ है, तो 3 मंथ्स के लिए आपका लैम्बडा क्या होगा? फॉर 3 मंथ्स लैम्बडा विल बी 2 इंटू 3, क्योंकि 2 पर मंथ है तो 3 मंथ्स में टोटल 6 केसेस होंगे। 6 है एवरेज आपका, यानी कि लैम्बडा आपको इस केस में दे लेना है 6, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना है। ये तो हुई पहली चीज। सेकेंडली, आप देख सकते हो कि इसमें हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं। हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें एक लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है यहाँ पर, कि एक टाइम लिमिट दिया गया है हमें यहाँ पर, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स दिया गया है, राइट। इस केस में आपके पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, इस वजह से हम यूज कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसमें यह नहीं पता कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है या ऐसा कुछ आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आपको एक लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है जो कि है टाइम। तो ये तो हुआ हमारा सेकंड थिंग जो हमें देखनी थी। अब हम सॉल्व करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 4 क्या होगा। p ऑफ x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा e रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, अगेन जो हमने लास्ट टाइम भी फॉर्मूला यूज किया था वो। यहाँ पर e रेस टू माइनस लैम्बडा हो जाएगा -6, 6 रेस टू x हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये सिंपली आपको वैल्यूज प्लग करनी है। यहाँ पर e रेस टू -6 जो होता है वो होता है 0.00248। तो ये होता है हमारा सबसे पहला वैल्यू जो है e रेस टू -6 इंटू 6 रेस टू 4। अगर हम करने जाए तो हमें वैल्यू आएगी 1296 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल जो है 4 फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा 24। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। अब आप अगर करोगे 0.00248 इंटू 1296 इंटू 24, तो आप इंटू 24 नहीं, सॉरी, 0.00248 इंटू 1296 डिवाइड बाई 24, तो आपको वैल्यू आएगी 0.1339, 0.1339। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी कि नेक्स्ट 3 मंथ में 4 केसेस, एग्जैक्टली 4 केसेस पाए जाएंगे वेस्ट नाइल वायरस के। ओके, ये तो हुआ सबसे पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अज्यूमिंग दैट 1 in 80 birds is a case of twins, calculate the probability of 2 or more sets of twins on a day when 30 birds occur। अभी यहां पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, ऑन अ डे, एक डे का पूछा गया है, राइट। हमारे पास यहाँ पर भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर हमें 1 in 80 बर्ड्स p दिया गया है, p इज इक्वल टू 1/80। अगर हम 1/80 कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, 1 डिवाइड बाई 80, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.0125। ओके, ये हमने p की तरह क्यों लिया, p के फॉर्म में 1/80 क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें पूछा भी यही गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ ट्विन्स ऑन अ डे बीइंग बोर्न। ओके, इसलिए हमने इस केस में ये p लिया है। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें n भी दिया गया है, क्योंकि एक दिन में कितने बर्ड्स हो रहे हैं? 30 बर्ड्स हो रहे हैं एक दिन में।
राइट। सो हमें एन भी दिया हुआ है। सो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम हमारा मीन फाइंड कर सकते हैं। हमारा मीन हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू 30 इंटू 0.0125, जिसका वैल्यू आपको आएगा 0.375। ये है आपका मीन या आपका लैम्बडा। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ ट्विन्स ऑन अ डे व्हेन 30 बर्ड्स अकर। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 फाइंड करना है आपको। सो इस केस में अगर आप ये करने जाओगे तो टोटल 30 है आपके पास, राइट। तो आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 से लेकर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30 तक जाना होगा। जो हमने लास्ट टाइम देखा था बहुत वायबल नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है फॉर्मूला। सो हम अगेन लास्ट टाइम की तरह ही 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला एक्सप्लॉइट करेंगे। ये कैसे आया हमें, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर आपको चाहिए तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। सो हम करेंगे q इज इक्वल टू 1 माइनस या p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो ये फॉर्मेट में हम ये पूरा लिखेंगे जिससे कि हमें पूरा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इससे हमें आएगा क्या, अब हम कर सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हमें लैम्बडा पहले से पता है। सो हम सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, ई रेस टू माइनस हमारे पास लैम्बडा है 0.375 इंटू लैम्बडा 0.375 रेस टू 0 क्योंकि x 0 है और 0 फैक्टोरियल प्लस ई रेस टू माइनस 0.375 रेस टू 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा 0.055। ये आपको फाइनल वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर देन 2 ट्विन्स बीइंग बोर्न ऑन अ डे व्हेन 330 बर्ड्स अकर। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी 0.00055 की। ओके, सो ये तो हुआ सेकेंड न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो है ये। इन अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन 3p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 4। आपको फाइंड करना है कि इसमें मीन क्या है। अब ये भी अगेन हमने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक लास्ट न्यूमेरिकल देखा था हमारा, वो भी कुछ इसी टाइप का था जिसमें हमें p फाइंड करना था। इस केस में हमें लैम्बडा फाइंड करना है। सो यहाँ पर हम बेसिकली इसको सिर्फ एक्सपैंड करेंगे। इसको एक्सपैंड करके हम लिखेंगे 3 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा लैम्बडा रेस टू हमारे पास, एक मिनट, ई रेस टू रादर ई रेस टू लैम्बडा या माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेस टू 2 क्योंकि x इज इक्वल टू 2 है अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 4। अगर हम एक्सटेंड या एक्सपैंड करने जाए तो हमारे पास आएगा e रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म सेम है, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो ये लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि 2 फैक्टोरियल डिवीजन में है, इज इक्वल टू ये लैम्बडा स्क्वायर यहीं पर रह गया तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर। सो अगर हमें लैम्बडा स्क्वायर फाइंड करना हो तो हमें करना होगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू अगर हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू देखें तो हो जाएगा 24 डिवाइड बाय हमें देखना है 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये है 12, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जार 36। अब हम अगर लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 36, जो कि हो जाएगा प्लस माइनस 6, राइट, क्योंकि अगर आप माइनस 6 स्क्वायर करो तो भी 36 वैल्यू आती है, प्लस 6 स्क्वायर करो तो भी 36 वैल्यू आती है। तो ये दो ऑप्शंस है, लेकिन हमारा मीन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा बिकॉज मीन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए हमारा फाइनल आंसर लैम्बडा इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, सो ये थे हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करना बाकी न्यूमेरिकल्स की भी, लेकिन जो भी न्यूमेरिकल्स आप देखोगे ये ऐसे टाइप के ही मिलेंगे आपको। ये था हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।